हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बीएड स्पेशल वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपनी जम के तैयारी कर रहे होंगे। उन जितने लोगों का बीएड स्पेशल वालों का 6 तारीख को एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो खूब तैयारी कर रहे होंगे। और इस बार सभी लोगों को अच्छे नंबरों से पास होना है और इतना स्कोर करना है आपको कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाए। तो आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर ही रहे होगे, इसीलिए मैं आज ये वाला प्रश्न अपलोड कर रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों, ये बीएड स्पेशल का 2022 का प्रश्न पत्र है। आप इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए और बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से भी कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो गए। जो पिछले सेमेस्टरों के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे काफ़ी सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। बस थोड़ा बहुत इनके ऑप्शन में फेरबदल कर दिया जाता है या लैंग्वेज में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाता है। बाकी प्रश्न जो होते हैं वो वही होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए और जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, और हम ये 100 के 100 क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सही होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है तेज़ी से और जितना संभव हो उतना स्पष्ट रूप से लिखना। बी, पहले मामले को लिखना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना। सी, छात्रों से एक प्रश्न पूछना और फिर उत्तर लिखना जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है। और ऑप्शन डी इसमें दिया है महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक अपने छात्रों को नैतिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बार बार व्याख्यान देकर। ऑप्शन बी, उन्हें विषय पर वृत्त चित्र दिखाकर। ऑप्शन सी, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों पर चर्चा करें। ऑप्शन डी, अपनी आचार संहिता को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अपनी आचार संहिता को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, वही शिक्षक अपने छात्रों को नैतिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि एक विद्यार्थी आपसे रुष्ट है यानी नाराज है तो एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को अपनाएंगे। ऑप्शन ए, विद्यार्थी से बहस करेंगे। ऑप्शन बी, आप दिखाएंगे कि आपको इस व्यवहार से धक्का लगा। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को सजा देंगे। ऑप्शन डी, विद्यार्थी को कक्षा के नियम याद दिलाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी विद्यार्थी को कक्षा के नियम याद दिलाएंगे। प्रश्न नंबर 4, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके साथ निहित है। ऑप्शन ए, बच्चों। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक। ऑप्शन सी, अध्यापक स्वयं। ऑप्शन डी, समुदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अध्यापक स्वयं। प्रश्न नंबर 5, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे चाहिए। ऑप्शन ए, उसकी शिक्षक पद्धति का मूल्यांकन करे और इसे सुधारे। ऑप्शन बी, पद से इस्तीफा दे दे। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थी में दोष ज्ञात करे। ऑप्शन सी, श्रुत लेखन शुरू करे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करे और इसमें सुधार करे। प्रश्न 6, छात्रों के सीखने के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षकों को तैयार करना किसका एक हिस्सा है। यह छात्रों के सीखने के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षकों को तैयार करना किसका एक हिस्सा है। ऑप्शन ए, शिक्षा का दर्शन। ऑप्शन बी, शिक्षा का मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, शिक्षा का समाजशास्त्र। ऑप्शन डी, शिक्षा की राजनीति। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, शिक्षा का मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। नंबर 1 पे है वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंधित करना। नंबर 2 पे है मूल्यांकन। नंबर 3 पे पुनर्शिक्षण। नंबर 4 पे उद्देश्य को तैयार करना और ऑप्शन 5 में है सामग्रियों की प्रस्तुति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी पहले नंबर पर आएगा चौथा, उद्देश्यों को तैयार करना। दूसरे नंबर पर आएगा पहला, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंधित करना। और तीसरे नंबर पर आएगा 5वां, सामग्रियों की प्रस्तुति। और चौथे नंबर पर आएगा दूसरा, मूल्यांकन। और लास्ट में आएगा फिर तीसरा वाला, यानी पुनर्शिक्षण। प्रश्न 8, किसी विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला है डैश, क्या है ये बताना। ऑप्शन ए, संस्थान का अनुशासन। ऑप्शन बी, घर पर भावनात्मक वातावरण। ऑप्शन सी, विरासत में मिली संपत्ति और देनदारियां। ऑप्शन डी, साथियों एवं अपने बड़ों का सामाजिक उन्मुखीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी
घर पर भावनात्मक वातावरण। प्रश्न 9, शिक्षा में इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी शिक्षण रणनीति एवं प्रयोग की जाने वाली सामग्री, ऑप्शन डी विद्यार्थी का ज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा शिक्षक शुरू करने की सफलता को अंतर्निहित करने में सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति, ऑप्शन बी संचार क्षमता, ऑप्शन सी व्यक्तित्व एवं कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित होने की इसकी क्षमता, ऑप्शन डी संगठनात्मक क्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी व्यक्तित्व एवं कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित होने की इसकी क्षमता। प्रश्न 11, विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने हेतु निम्न सूचनाओं में से कौन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अधिगम का तरीका, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 12, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमजोर है तो आपको चाहिए? ऑप्शन ए बुद्धिमान छात्रों की परवाह न करें, ऑप्शन बी शिक्षण की अपनी गति को तेज रखें ताकि छात्रों की समझ का स्तर बढ़ सके, ऑप्शन सी कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें, ऑप्शन डी अपने शिक्षण को धीमा रखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। प्रश्न 13, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्न में से एक को छोड़कर सभी है, मतलब एक को छोड़कर सभी है। ऑप्शन ए एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, ऑप्शन बी एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष पाता है, ऑप्शन सी एक शिक्षक कक्षा के नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक जोर देता है, ऑप्शन डी एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझने में रुचि रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष पाता है। प्रश्न नंबर 14, विद्यार्थियों को सजा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अधिकार को दर्शाना, ऑप्शन बी दूसरों को समान कार्य करने से रोकना, ऑप्शन सी दोषी में सुधार लाना, ऑप्शन डी जो गलत किया है उसका प्रतिकार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोषी में सुधार लाना। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न समूहों को समाहित करने से उसकी डैश बढ़ती है, क्या बढ़ता है ये बताना। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वैधता, ऑप्शन डी कठिनता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वसनीयता। प्रश्न 16, डैश एक अच्छे शिक्षक का गुण है? ऑप्शन ए भावनाओं पर नियंत्रण, ऑप्शन बी विषय पर अच्छी पकड़, ऑप्शन सी शारीरिक मजबूती, ऑप्शन डी हास्य वृत्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विषय पर अच्छी पकड़। प्रश्न नंबर 17, पाठ्य पुस्तकों में असाइनमेंट देने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए इकाई परीक्षा हेतु मार्गदर्शन, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता को अभ्यास हेतु, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता को पाठ के पुनरावलोकन एवं समीक्षा करने हेतु, ऑप्शन डी शिक्षकों की सहायता हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिगमकर्ता को अभ्यास हेतु। प्रश्न 18, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है? ऑप्शन ए समन्वय एवं साझेदारी को बढ़ाना, ऑप्शन बी जिम्मेदारी एवं कार्य का बंटवारा, ऑप्शन सी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, ऑप्शन डी अधिगम कठिनाइयों को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। प्रश्न 19, पेशे का चुनाव निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्रवेश में आसानी पर, ऑप्शन बी पेशे से होने वाली आय पर, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता की रुचि एवं कौशल पर, ऑप्शन डी विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा पढ़े हुए विषय पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिगमकर्ता की रुचि एवं कौशल पर। प्रश्न 20, विकसित इंद्रियां होने का महत्व क्या है? ऑप्शन ए चतुर्दिश मानसिक विकास, ऑप्शन बी प्रसन्नता की प्राप्ति, ऑप्शन सी इस पर आधारित अन्य अधिगम प्राप्तियां, ऑप्शन डी शारीरिक तंदुरुस्ती की प्राप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इस पर आधारित अन्य अधिगम प्राप्तियां। प्रश्न 21, डैश के माध्यम से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चर्चा विधि, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चर्चा विधि। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा शोध प्रकार तुरंत प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से होता है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी प्रत्ययपूर्ण, ऑप्शन सी अनुभवजन्य शोध, ऑप्शन डी मौलिक शोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्शन।
प्रश्न नंबर 23, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आप इसका सही आंसर आपको पता ही है, इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 24, दिव्यांगजनों हेतु शिक्षा के मानकों का नियंत्रण डैश द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा। प्रश्न 25, शिक्षा में दंड का सबसे बड़ा दोष है? इसका सही आंसर है ये अप्रिय भावना पैदा करता है। प्रश्न नंबर 26, आप क्या करेंगे जब आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को झपकी लेते हुए देखते हैं? तो इसका सही आंसर है पहला ही, उन्हें ध्यान देने के निर्देश देंगे। प्रश्न 27, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षण नीति की किसने समीक्षा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राममूर्ति समिति ने। प्रश्न 28, शिक्षक एवं विद्यार्थियों में अंतःक्रिया का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह बेहतर समूह संबंधों को बनाता है। प्रश्न 29, प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु डैश को नहीं अपनाया जा सकता? इसका सही आंसर है शिक्षण में नवीनतम रुझान एवं प्रगति। प्रश्न नंबर 30, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप औसत से कम विद्यार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ऑप्शन बी इसमें सही है, उदारतापूर्ण। प्रश्न नंबर 31, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के प्रति डैश होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सहिष्णु होना चाहिए, यानी टॉलरेंट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 32, NLM का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यानी नेशनल लिटरेसी मिशन। प्रश्न नंबर 33, एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार का गणवेश अपनाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरिमापूर्ण। प्रश्न 34, कक्षा परीक्षण क्यों किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैक्षिक उपलब्धि को मापने हेतु। प्रश्न 35, शिक्षा में शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र को प्रख्यात शिक्षाविद बनने में मदद करने हेतु। प्रश्न नंबर 36, हुसरी और बिहुना नृत्य रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 37, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में है? कौन सा? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी गोवा। प्रश्न नंबर 38 जो है वो उतने समय के करंट अफेयर से पूछा गया था। अभी आप आपका करंट अफेयर देख लीजिए, ये 2017 से पूछा गया था, जबकि 2022 में पेपर हुआ था, तो काफ़ी पुराना भी पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया था 2017 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो तब इसका सही आंसर था गौरव बिदुड़ी। 2017 से इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 2017 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह भेजे? तो इसका सही आंसर था नासा। फिलहाल आप कुछ वर्षों पहला अभी करंट देखते रहिए। प्रश्न नंबर 40, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। प्रश्न 41, निम्न में से किस देश की टीम को भारत ने थॉमस कप 2022 में हराया था? तो इसका सही आंसर था इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 42, चूक का सिद्धांत की शुरुआत किसने की? किसका? चूक का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 43, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। प्रश्न 44, बिग बैंग थ्योरी के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी कौन है? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज गामो। प्रश्न 45, कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से तो गुजरती है। 46, भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है? सही आंसर है गोदावरी। 47, अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक कौन सा देश है? सही आंसर है म्यांमार। निम्न में से कौन एक ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसका सही आंसर है सिंधु। ये सब आपको डीपली पढ़ना होगा। प्रश्न 49, भारत डैश गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में? तो इसका सही आंसर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न 50, वियतनाम युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है 1955, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न 51, निम्न में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। प्रश्न 52, निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 53, रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिस्मार्क को। 54 प्रश्न नंबर, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी चंडीगढ़। प्रश्न 55, यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, क्या आप इसे दिए गए विकल्पों में से पहचान सकते हैं? तो इसका सही आंसर है मासिनराम। प्रश्न 56, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। इसका सही आंसर है बी 10। प्रश्न 57, नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 58, निम्न में से कौन राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 साल। प्रश्न नंबर 59, भारत के संविधान के अनुसार संख्या में मौलिक अधिकार डैश है? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 60, शाक्य मुनि डैश का पूरा नाम क्या है? तो शाक्य मुनि डैश का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है बुद्ध। प्रश्न नंबर 61, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न 62, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 63, भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। प्रश्न नंबर 64, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 65, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1987। प्रश्न 66, मेसोपोटामिया डैश का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का पुराना नाम क्या था? इराक। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 67, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में निहित आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की मूल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 भाषाएं। प्रश्न 68, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन के हिसाब से कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1526। कहाँ लिए टाइप हो गया, वहाँ पर कब होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 69, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटियाला। प्रश्न नंबर 70, यह शख्सियत भारत की ओर से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन खिताब जीतने वाली शख्सियत है, क्या आप उसे दिए गए प्रश्नों में से बता सकते हैं? तो इसका सही आंसर है गीत सेठी। अब प्रश्न नंबर 71 इसमें गणित से पूछा गया। इसमें पूछा है संख्या a+2 और a+4 में से कौन एक गुणज है? तो इसका सही आंसर है 2। मतलब सही आंसर ए है और उसका सही आंसर है 2। प्रश्न नंबर 72, यदि 65 और 117 का महत्तम समावर्तक 65m और 117 के रूप में विभाजित करने योग्य है तो m का मान क्या है? तो जब आप इसको निकालेंगे तो m का मान आएगा 2। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 73, अंक गणितीय प्रगति 3 गुणा 10 गुणा इसमें पूछा है कि अंक गणितीय प्रगति 3.10.17 का 10वां पद क्या है? तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 66। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 66 इसमें सही आएगा। एक प्रश्न इसमें एज से रिलेटेड पूछा गया है कि मोहन पहले साल में 320 रुपये, अगले साल 360 रुपये और तीसरे साल में 400 रुपये की बचत करते हैं, तो वह किस वर्ष में 200 रुपये बचाएगा? सॉरी, ए से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो आप जब इसको निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 5 वर्ष। 75वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, दोनों वृत्तों की परिधि 4:5 के अनुपात में है, इन वृत्तों का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 16:25। इसमें 76 प्रश्न भी गणित का है। उसमें भुजा ए में से प्रति एक के 3 घनों का एक घनाभ बनाने के लिए अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, नए घनाभ का आयतन बताना था आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3a3, मतलब 3a3²। 77वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन एक कथन का खंडन नहीं है? एक प्राकृतिक संख्या 0 से बड़ी है
ऑप्शनों में दिया है। एक प्राकृतिक, सही आंसर मैं बता देता हूँ, यह गलत है कि प्राकृतिक संख्या शून्य से अधिक नहीं है। ये ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें 78वां प्रश्न भी कथन से संबंधित है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन है जो ज्यामिति का मूल अभिधारणा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक बिंदु से केवल कुछ रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 79, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं x और y का अनुपात 7:3 है, 3:7 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने के बाद अनुपात 9:17 हो जाता है। तो संख्या x और y का इसमें मान बताना था। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो उसमें आएगा 18 और 42। ऑप्शन डी इसका सही है। दोस्तों अब 8 प्रश्न इसमें जो है वो इंग्लिश से पूछे गए हैं। तो 80वां प्रश्न है कि आर सर टीच मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो इसका सही आंसर होगा एक्रॉस नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स इसमें सही आंसर होगा, बोध भी नहीं होगा। प्रश्न 81, टीटो टेलर मीन्स, मतलब टीटो टेलर्स का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वन हु नेवर लेक्स एल्कोहल। प्रश्न 82, आई डोंट थिंक यू नो द केस वेल इनफ टू हैव द ओपिनियन, हैविंग सेड दैट I agree with you with your other point in this statement, having said that phrase means, मतलब जो having said that इस फ्रेज यूज़ हुआ है तो इसका मतलब बताना है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है despite what I have said। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। 83वां प्रश्न पूछा गया है एम्बीडेक्स्ट्रस का मीन्स, मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स इसका मतलब क्या है एम्बीडेक्स्ट्रस का। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वन हु यूज राइट्स एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो राइट और लेफ्ट हैंड से दोनों से एक साथ में लिख सकता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक है। और 84 प्रश्न इसमें पूछा गया है कि शोएब अख्तर द पाकिस्तान बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट। तो इसमें सही आंसर जो आएगा वो आएगा मोर फास्ट, ऑप्शन बी इसका सही आएगा। 85 प्रश्न पूछा गया है आफ्टर अमित रिटर्न फ्रॉम हिज वोयग टू ऑस्ट्रेलिया ही, फिर उसके बाद में डैश दिया हुआ है, टू विजिट टेम्पल इन तिरुनाथपुरम, तो इसमें सही आंसर आएगा विश्ड, WISHED, विश्ड, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। 86 प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है एनालिसिस, ऑप्शन बी में दिया है क्राइटेरिया, ऑप्शन सी क्राइसिस, ऑप्शन डी इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है जो क्राइटेरिया है वो प्लूरल है। 87 विच ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा जो है अंडरलाइंड सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 करके ऐसे दिया है, तो उसमें से बताना है। इसमें पहला दिया है द प्रोफेसर, दूसरा दिया है ऑर्डर टू, तीसरा द स्टूडेंट्स टू गो, और चौथा दिया है आउट ऑफ द क्लास। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी सही नहीं है, बी यानी दूसरा ऑर्डर टू सही नहीं है। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है 88वां, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, मतलब करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज़ करना है। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया था ही विजिट द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी में दिया है ही विजिट्स द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, तो यही सही है, विजिट के साथ में एस लगा है, विजिट्स। ठीक है। अब इसमें 89 से 100 तक हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। 89वां प्रश्न है विलियम डेल रिम्पल की किताब सिटी ऑफ जीन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली से। प्रश्न 90 भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न 91 भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आपको सभी को पता है, इसका सही आंसर है 14 सितंबर, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 92 पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पो प्लस इत्र। प्रश्न नंबर 93
निर्मल शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो निर्मल में कौन सी संधि यूज हुई है? विसर्ग संधि। ऑप्शन बी इसका सही है। 94, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं उन्हें डैश समास कहा जाता है? तो वो समास होता है बहुब्रीहि। इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 95, अभय डैश उभय, है ना, अभय उभय शब्द में शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? मतलब अभय का अर्थ क्या है और उभय का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभय का अर्थ है निर्भय और उभय का अर्थ है दोनों। प्रश्न नंबर 96, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। प्रश्न नंबर 97, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को उस समय पर संस्था भी कहा जाता था, गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था और संचार भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 98, सबल बनाना होगा क्या है? ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये क्रिया है। सबल बनाना होगा क्या है? क्रिया। प्रश्न नंबर 99, हमेशा आगे रहने वाला वाक्यांश हेतु एक सार्थक शब्द बताना। जो हमेशा आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। ऑप्शन ए सही है। 100 लास्ट क्वेश्चन आपका है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में आग लगने वाली जो आग होती है उसको क्या बोलते हैं? जठरानल। ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी दिया है दावानल। ऑप्शन सी बड़वानल और ऑप्शन डी कामानल। तो इसका सही आंसर है दावानल। ऑप्शन बी इसका सही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन प्रश्नों को पढ़कर काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले 6 तारीख के एग्ज़ाम में। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनका लेवल देख लीजिए और अपनी तैयारी कैसी है ये परख लीजिए। अगर एक बार में ना समझ आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिए। कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आधे घंटे की वीडियो है। आपके 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में रोज़ एक बार भी देखेंगे आधा घंटा तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे। आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।